वाहिगुरु साहिब जी। सा धरती भई हरियावली, जिथै मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पए हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जणिया माए। धन धन गुरु, जिन नाम आराध्या। आप तरिया, जिनी डिठा, तिना लय छड़ाए। अंत न पावत देव सबै मुन, इंद्र महाशिव जोग करी। फुन वेद विरंच विचार रहो, हर जाप ना छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है। संगत शिष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण कहो, गुर जोत अर्जुन माहे तरी। रामदास गुरु जग तारण कहो, गुर जोत अर्जुन माहे तरी। हाजरा हजूर, ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तख्त दे मालक बरदो आलम शाह साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर अमृत वेले के दीवाना की हाज़री भरदे गुरु प्यारे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, बहुत प्रेम भावना के नाल आप जी नूं इसी गुरु घर का जत्था, जिहड़े बीबियां का जत्था बहुत सोहने रूप विच सतगुर जी की कृपा सदका आशा की वार का कीर्तन सरवण करा रहा सी। बहुत मुबारक दे पात्र हो आप सारे ही, क्योंकि बाहरों आके कीर्तन करने वाले जत्थे ते सैकड़े ने हर थावां ते, पर उस इलाके दीयां संगतां मिल के जे कीर्तनी जत्था तैयार कर ले, ये बहुत वड्डी बख्शिश होंदी है। जिथे आप कीर्तन कर रही संगतां नूं मुबारक है, उथे आप सारे प्रबंधकां नूं, सारे इलाका निवासी संगतां नूं मुबारक है। आओ जी, बहुत भावना नाल अज आप सतगुरु पंचम गुरदेव श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा ते नाल ही सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जिहड़ा पिछले दिनी लंघिया 401 साला प्रकाश दिहाड़ा, बहुत भावना शरदा नाल मना रहे हो। गुरु दे रूप करके दो ने, पर जोत एको ही है। भावें असीं कह लीए कि प्रकाश दिहाड़ा गुरु अर्जुन साहब का जां धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का, पर सच तो यह है प्रकाश इस जोत का होया धरती उत्ते, जिस जोत नूं जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो।
ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। यही जोत ही गुरु अंगद साहब विच। अंगद किरपा धार अमर सतगुर थिर कियो। यही जोत धन गुरु अमरदास जी विच। अमरदास अमरत छतर गुर रामै दियो। यही जोत गुरु रामदास जी दे विच। गुर रामदास दर्शन परस केह मथुरा अमृत बैण। मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन। जो तुसी अखां तो वेख रहे हो सिर्फ शरीर गुरु अर्जन साहब दा है, पर जोत ते धन गुरु नानक देव जी महाराज उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी वरत रही है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरां दे प्रकाश दिहाड़े दी मुबारक। आओ पहला गुरु कौन है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों दर्शन करिए, फिर सतगुरां दा इतिहास दर्शन करांगे जी। गज बज के गुरबख्शी फतेह सांझी करो सारे। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु का संकल्प साड़ी धरती ते बहुत पुराना है। असी कहिए कि गुरु सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच वरतिया गया, पर यह सच नहीं होएगा। गुरु का पिछोकड़ उन्ना ही पुराना है जिन्नी पुरानी साड़ी जात है। भावें असी आर्यन हैगे हाँ ते भावें इसी धरती ते वसन वाले द्रविड़ हैगे। ये दोनों जातां इस धरती दियां सी। किथे मोहन जोदड़ो वसिया, किथे पाटलीपुत्र दे विच सब तो पुरातन यूनीवर्सिटी, जां पाकिस्तान दे विच जिहड़ी 2 यूनीवर्सिटियां सब तो पुरातन ने, उन्हां दे विच गुरु की परिभाषा जिहड़ी पढ़ाई जाती सी वो वेदां विचों पढ़ाई जाती सी। वेद विच ऋग्वेद दे विच सब तो पुरातन लफ्ज़ गुरु आया है। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा क्योंकि दास ने अपनी PhD की विद्या वेले इहदी खोज की ते ये लफ्ज़ कितना क पुरातन है। ये लफ्ज़ इन्ना पुरातन है जिन्ना पुरातन मनुखी जात है। गुरु की परिभाषा संस्कृत भाषा दे गो धातु तो हुई है। गो धातु ते रू धातु। गो का भाव है हनेरा ते रू का भाव है चानण। ऐसी शख्सियत जिहड़ी सानू हनेरे तो चानण तक ले जाए, साडे जीवन दे विचों हनेरे नू चानण विच बदल दे, उहनू गुरु आख्या गया वेदां 'च। पर कदी भी गुरु की वो महान शख्सियत साडे देशवासियों ने नहीं समझी जिन्ना चिर तक आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो गुरु नानक साहब इस धरती ते पूर्ण सतगुर रूप अवतार नहीं धारते, इस धरती ते प्रगट नहीं होंदे। हाँ, ये लफ्ज़ वेदां विच है, ऋग्वेद विच है, पर जे तुसी पढ़ोगे तो गुरु के अर्थ सिर्फ उस्ताद ने। गुरु के अर्थ एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर ने। दोज हू इंस्ट्रक्ट, उन्होंने ही असी गुरुजन आखते हैं। गुरु के अर्थ विद्या देण वाले ते चार्टर्ड विद्या लैण वाले। पर कदी भी गुरु के ये अर्थ साड़ी धरती दे विच इवें प्रगट नहीं होए सन जिहड़े सतगुरु गुरु नानक साहब जी की आमद तो बाद होए। कल्ला गुरु अज्ञानता का हनेरा कढ़ के ज्ञान का चानण करन दे समर्थ नहीं है। इस धरती ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी की आमद ने दसिया कि मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परिया रे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आउण नाल गुरु के अर्थ भी बदल गए कि गुरु कल्ला ज्ञान ते विद्या देण जां रस्ता दिखाण दे समर्थ नहीं है। गुरु सच्चा गुरु, समर्थ गुरु ऐसी शख्सियत है जिहड़े साडे कीते हुए करोड़ां जन्मां दे पापां नूं भी एक खिन विच कट के रख दिंदा है। गुरु वो शख्सियत है जिहड़े साडे कीते हुए कर्मां दे लेखे जोखे नूं एक खिन विच खत्म कर दिंदा है। गुरु वो है जिहड़ा बांह फड़ के सानू इस दुखां सुखां दे भवजल तो पार कर दिंदा है। ते गुरु वो है जिहड़ा पहलां सानू अपने वर्गा बनाउंदा है,
तो फिर सानू ही पार ब्रह्म परमेश्वर दे वर्गा कर दिंदा है। यह है गुरु की परिभाषा गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च। आओ वेखिए गुरु कौन है। कली गुरु की उस्तत भट्टां ने नहीं की जां गुरसिखां ने नहीं की। 11 भट्टां की बाणी है। असीं कहने भट्टां की बाणी च गुरु की उस्तत है। क्यों उस्तत है? क्योंकि गुरु साहबाना ने गुरु की उस्तत की है। तो याद रखियो गुरु कोई शरीर नहीं है। दास ने अक्सर बंगला साहब तो भी ये बेनती की है, गुरु कला शरीर का नाम नहीं है, गुरु उस जोत का नाम है जिहड़ी जोत आद सच, जपो जी, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। भावें वो गुरु नानक साहब विच वरत रही है, तो भावें नानक गुरु गोबिंद सिंह विच वरत रही है, तो भावें वो श्री गुरु ग्रंथ साहब विच वरत रही है। इस जोत इस नाम नूं असी प्रकाश मनाउंदे हां गुरु नानक साहब दा, पर गुरु नानक साहब की गुरता गद्दी नहीं मनाउंदे कदे, क्योंकि ये जोत उहदी है तो आद अंत प्रगट है। ये तो आद सच, ये थोड़ी है कि गुरु नानक साहब आए तो ये जोत नहीं, ये तो सदा ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का असी पहला प्रकाश मनाउंदे हां, संपूर्णता दिवस मनाउंदे हां। इत्थों तक कि 2 संपूर्णता, एक तो असी मनाउंदे हां कि सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने पहला प्रकाश किया, फिर असी मनाउंदे हां श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी वालों संपूर्णता की जानी गुरु ग्रंथ साहब जी की साबो के तलवंडी, ते तीसरा मनाउंदे हां गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरता गद्दी देनी। गुरु नानक साहब महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़ा तो मनाया जा सकता है, ज्योति जोत भी, पर गुरु नानक साहब महाराज जी का गुरता गद्दी नहीं मनाया जा सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश संपूर्णता तो गुरता गद्दी तो मनाई जा सकती है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्योति जोत नहीं मनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस जोत का अंत नहीं। ये पहला भी सी, ये हुण भी है, तो ये सदा रहने वाली है। असी कहिए कि सिर्फ भट्टां ने गुरु की उस्तत की, नहीं, गुरु साहब ने आप गुरु की उस्तत की ते समझाया गुरु कला शरीर नहीं, गुरु वो जोत है जिहड़ी आप नारायण दी, आप वाहिगुरु दी, पार ब्रह्म परमेश्वर दी इस धरती ते प्रगट हुई है। और सब तो पहला गुरु नानक साहब के रूप से पर ते असी कहिए नहीं जी गुरु नानक साहब तो साढ़े वर्गे सन, वो तो इंसान ही सन। त्रिग है ऐसी जुबान नूं जिहड़ी ये कहे कि गुरु नानक साहब साढ़े वर्गे सन। नहीं, आप नारायण कला धार जग मह परवरियो, साढ़े वर्गे कित्थों हो गए? साडा हाल की है? असी ते अभिमानी हाँ, असी ते नात कछू ना जानो मन माया के हाथ बिकानो, साडा हाल ये है। असी ते टेढ़े रस्ते तुरन वाले हाँ, असी ते किन्नियां सोहणे हाँ, सुनखे हाँ, सोहनी जात वाले हाँ, पैसे वाले हाँ, पर गुरु वर्गे कित्थे हो सकते हैं? अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, ये भी हो जाइए। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। सब तो पहली उस्तत गुरु दी गुरु जोत ने आप की है। सुनो, सतगुर मेरा बेमोहताज, जपो जी, सतगुर मेरा गुरु वो है जिन्हों किसी की मुथाजगी नहीं। सानू तो मुथाजगी सदा रहिंदी, असी तो भिखारी हाँ, हम भीखक भिखारी तेरे तू निजपत हैं। असी मुथाज हाँ हर चीज़ दे, पर वो बेमोहताज है। गुरु साहब आप कह रहे सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा सच्चा साज, जपो सतगुर मेरा सच्चा साज का मतलब जब कोई नहीं, उत्थे सच्चा प्रभु आप हर रूप दे विच प्रगट होंदा। साज वो जिहड़ा साजिया गया होए, जिहड़ा आप सच ने साजिया शिंगारिया प्रगट किया, तो असी कहिए साढ़े वर्गे नहीं, उन्होंने तो सच ने बनाया, उन्होंने बनाया जिहड़ा आप नारायण रूप दे विच अपना रूप धार के आया। तो साज के दूसरे अर्थ भी ने कि साजो समान जिहदी लोड़ होए, जिस रूप च मर्जी वरत लईए। तो गुरु भी साडे लई दुखां दे विच भी सहाई, सुखां च सहाई, इत्थे भी सहाई ते उत्थे भी सहाई।
सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साथ, सतगुरु मेरा सब्ज़ का दाता, सबनों देण वाला है। वो ये थोड़ी है कि इनू देगा इनू देगा, वो तो सबनों देगा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले। गुरु नानक साहब कहते इन्नी क समर्था है, वो तो बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ ਵਾਪਸੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ उस वाहिगुरु तो लैके जुगां जुगां तो खा रहे हैं, पर वो थोड़ी थक गया कि वो खजाने थोड़ी ख़त्म हो जाएंगे। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साथ, सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विधाता। तो हुण कोई शंका ना करे। पुरख विधाता का मतलब कि साडे कर्म माड़े ने, असीं रोंदे रहिए हाय माड़े कर्म लैके जमे, हाय माड़े कर्म लैके जमे। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਲਿਖਤੇ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। वो तो पुरख विधाता, विधाता मतलब वो हाथ च कलम है, सब कुछ करन दे समर्थ है। गुरु गोबिंद सिंह के दरबार च एक ऋषि बैठा, कहता इत्थे भी राह कत के लोग अरदास करते हैं। तो गुरु नानक साहब तो कहते हैं कि जो कुछ इस धरती ते मिलना है, हुक्म दे विच ही दुख है तो सुख है। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया। फिर ये लोग इत्थे अरदासां क्यों कर रहे? इन्हों समझा दो कि लिखिया होया मिलना है, अपना जाओ। इत्थे अरदासां करन नाल तो कुछ होना ही नहीं है। ये तो लिख दिता, वुड़ी कलाम इक्को कलम के नाल सब के सिर ते लिखे लिख दिते। फिर अरदासां करन दा फायदा की है? फिर तुहाडे दर ते वहीरां कत के खड़े है तो बेवकूफ़ ने, जां तुसीं भी नहीं समझाउंदे। गुरु साहब महाराज जी फकीर नूं कहंदे कि फकीरा गल सुन, तैनूं ये गल सौखी समझ नहीं आएगी, अज हजे थोड़ा दिन रह इत्थे, फिर पता लगेगा कि जो तू वेदां जां शास्त्रां दे अर्थ गुरु करके कर रहे हैं वो नहीं ने। गुरु नानक साहब दे घर गुरु दे अर्थ होर ने। वो कहंदा नहीं मैनूं समझाओ तां मैं जावांगा। जिहड़ी मोहर पई सी ना गुरु साहब कोल, जिहड़ी मोहर छापी जाती है शाही विच भिओं के, जिन्हों असीं स्टैंप कहंदे आ, वो सतगुरु जी दे कोल पई सी। महाराज कहंदे पढ़ अखर, फकीरा इहदे उत्ते की लिखे ने। फकीर ने यतन किया, कहते सतगुरु जी मोहर उत्ते अखर ते पुठे लिखे होंदे ने, ये पुठे लिखे हुए ने, पढ़े नहीं जा रहे। महाराज कहते यतन करके पढ़ लै, कहते पुठे ने नहीं पढ़े जा रहे। महाराज ने शाही च भिओया, कागज़ ते छापता, कहते हुण पढ़े जा रहे हैं, सीधे हो गए। कहते बस गुरु ये है, दुनिया के लोग इत्थे पुठे कीते हुए कर्मां दे लेख पुठे लिखवा के आउंदे है। जिवें पुठे लिखे लफ्ज़ शाही दे विच भाव भिओं के कागज़ से छापते जान ते सीधे हो जाते हैं। इत्थे दुनिया के लोग आके अरदास करके मत्था टेकन, इत्थे लिखे पुठे कर्म भी इत्थे मत्था टेक के सीधे हो जाते हैं। ये एडी वड्डी बख्शिश है। ये पुठे कर्म भी सीधे करने वाला गुरु समर्थ है। इनू क्या सतगुरु मेरा पुरख विधाता, और बड़ी बख्शिश की। अगे महाराज कहते सुनो फिर, गुर जैसा नाही को देव वड्डा। देव का मतलब देवता नहीं कि हाथ च चक्कर के मोढे च धनुष कमान जां विभूति ना। देव का मतलब चानण। उहदे कोल इन्ना चानण है कि करोड़ां जन भी असी पापां दा हनेरा लैके आईए ना, तां भी वो चानण विच बदल देगा। वड्डा है, बहुत वड्डा समर्थ गुरु है। इनू ही असी पहला गुरु साहब जी के बचन, फिर भट्टां विचों देखांगे कि गुरु कौन है। जिन्हों ने दीदार किए समर्थ गुरु दे, प्रतख दीदार करके उन्होंने लिख के सानू दसिया कि गुरु नू अपने वर्गा ना समझ बैठे हो। तो जे गुरु नू अपने वर्गा समझ बैठे तो वह तो कुछ घटना नहीं, तो साडा कख भी नहीं रहना। सच ये है।
ये गल याद रख, असी रोज़ पढ़ते हैं कि जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवे, कि गुरु जे असी सारे मिल के तेनू ध्या रहे हैं तो तू वड्डा हो जाएगा। नहीं, जे सारे मिल के निंदा भी करन लग जाए तां भी उहदा कुछ नहीं घटना, पर साडा कख नहीं रहना। सतगुरु मेरा बेहमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज, सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विदाता, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से। सच्चे गुरु की सेव तो वह कर सकता है जिहदे मस्तक ते चंगे। अच्छा, होर बाणी की कहती है, गुरु नूं पारब्रह्म परमेश्वर का रूप भी आख्या गया, गुरु राही आख्या गया। सतगुरु ही परमेश्वर है, और असी कहिए नहीं है, फिर ये विच गुरु का कुछ नहीं घटना, ना उस वाहिगुरु का घटना है। घाटा साडा होना है, साडे तर्क करके, साडी सौड़ी मत करके। जिन्हों भगत रविदास कहते ना, गुरु कोल आउण लग्या मैं खूह का डड्डू बन के आया, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ। मैं एक खूह के डड्डू की तरह गुरु नूं समझण आया, तो गुरु समुंदर की तरह विशाल है। तो खूह के डड्डू कोल समुंदर का डड्डू आया, कहानी तुसीं सारिਆਂ ने सुनी होएगी। तो समुंदर का डड्डू खूह के डड्डू नूं कहंदा, ओ भलिया तूं एडी सौड़ी छोटी थां 'च रहिंदा, आ मैं तैनूं समुंदर दिखावां कितना वड्डा है। तो खूह का डड्डू छाल मार के कहंदा कि तेरा समुंदर इन्ना वड्डा है। समुंदर वाला डड्डू बड़ा हसिया, कहंदे ये तो किवें दस्सां मैं किदूं। उन्हें खूह के डड्डू ने होर वड्डी छाल मारी, इन्ना वड्डा होएगा तेरा समुंदर, इस तो वड्डा नहीं। वो कहंदा नहीं, इस तो भी वड्डा है। खूह के डड्डू ने एक कोने तो लैके खूह दे दूसरे कोने तो छाल मारती जोर ला के, कहंदा इस तो वड्डा तो हो ही नहीं सकता। समुंदर का डड्डू मुस्कराया, कहंदे भरावा मैं तैनूं किवें दस्सां, उन्हां दी मत नूं किवें दसीए जिहड़े गुरु दे दीदार नहीं कर सके। उन्हां दी मत ते भगत रविदास कहंदे कूप भरियो जैसे दादरा, जिवें कूप कहंदे खूह, दादरा कहंदे डड्डू। जिवें कूप दे अंदर, खूह दे अंदर एक डड्डू रह रहा है, उन्होंने बाहर का पता ही नहीं कि समुंदर कितना वड्डा है। तो गुरु कौन है? गुरु बड़ा समर्थ है। आपे माछी मछली, आपे पानी जाल, आपे जाड़ मलकड़ा, आपे अंदर लाल रंग रत्ता, मेरा साहिब रब रहा। वो तो सारियां विच भरपूर है। भाई नंद लाल कहते गुरु की जे शख्सियत सुन रही है ना, असी कहते सी कि गुरु कौन है। गुरु दे कभी अर्थ असी उस्ताद ले, इंस्ट्रक्टर ले, समझाउण वाले, बस गुरु का काम गुरु ने सिखाता तो चेटड़ा चाटड़ा अपने राह, गुरु अपने राह नहीं। गुरु नानक साहब ने समझाया कि सिख ते गुरु ये कभी वाकई नहीं हो सकते, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ये रिश्ता नहीं ख़त्म हो सकता। ये दो तरफी रिश्ता है जिन्हों भाई गुरदास कहते। हाँ, उत्थे एक तरफा रिश्ता होंदा है, चेटड़ा गुरु को लैना आउंदा है, वो गुरु की सेवा करता है, तो गुरु दे दे ना दे उसकी मर्जी है। पर यह दो तरफा प्रेम है। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा, ये दो तरफा प्रेम है। तू एक कदम तुर के आएगा, वो करोड़ों कदम तेनों लैण वास्ते आएगा। ये है समर्थ गुरु गुरु नानक साहब का घर। तो जिन्हों कहते गुरु गोबिंद सिंह नूं मार देना है, 14 जंगां पहाड़ी राजियां नाल हुई ते मुगलों नाल हुई, ज़्यादा जंगां सतगुर जी की पहाड़ी राजियां नाल हुई है। सारे पवाड़ा पाउण वाले वही सन विचकार जिन्ने भी सन। ते सतगुर जी की कुछ जंगां जिहड़ियां गिणती दियां ने वड्डियां जंगां वो मुगलों नाल, वो भी इन्हां दे कहे ते सारा कुछ। पर यह नहीं कि असी सारी पंजां उंगलां नूं बराबर समझिए। ਉਹੀ पहाड़ी राजे जब गुरु हरगोबिंद साहब उन्होंने ग्वालियर तो छुड़ा के लियाए सी, उन्होंने सतगुर जी की चिखा दे विच छाल मारन का भी यतन किया सी, पर वही फिर मुनकर हो गए। पर सतगुर जी ने फिर, क्योंकि गुरु बख्शिंद है, गुरु दियां बातां थोड़ी रियासतां वड्डियां वड्डियां नेस तो नाबूद हो गईयां, पर गुरु दे झंडे निशान सदा झुलते रहणगे। वह प्रगटे हो चेला मर्द का मर्दान सदाए, जिन सब पृथ्वी को जीत के निशान चुलाए। कहते खत्म कर देना, आनंदपुर साहब नहीं रहन देना। अज हर जगह सतगुर जी के निशान झुल रहे हैं। भाई नंद लाल कहते कि विਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ गईयां धाड़ियां तो कि गुरु गोबिंद सिंह नूं मारता जाए, पर यह नहीं पता कि रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। कहते गुरु तो सारियां विच बैठा है। भाई नंद लाल कहते कि मैनू हर एक जिस्म के अंदर गुरु गोबिंद सिंह की जोत दिसदी है,
तो हर एक अखां दे चानण विचों गुरु गोबिंद सिंह दा नूर ही वरत रहा। बहोश ये गुरु है। बहोश बाश के हंगामे नौ बहार आमद। भाई नंद लाल ओ दुनिया के लोगों होश में आ जाओ। जो तुसी गुरु नूं समझी बैठे सी हुण गुरु हो रहा ही नहीं। जब गुरु नानक साहब की इस धरती ते आमद हुई, कला इस धरती ते नारायण नहीं आया। उस नारायण वाहिगुरु करता पुरख अकाल पुरख ने गुरु नानक साहब के रूप दे विच सब कुछ बदल के रख दिता। उही नानक गुरु गोबिंद सिंह के रूप दे विच। बहोश बाश के हंगामे नौ बहार आमद। तुसी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म कर दिए, कहंदे हुण गुरु गोबिंद सिंह ते हर एक दे विच वरतदा पिया। गुरु अर्जुन साहब ते हर एक दे विच ने, गुरु तेग बहादुर साहब ते हर एक, जोत गुरु नानक साहब की हर एक दे विच वरत गई, जिहदे अंदर गुरु का शब्द आ गया। बहोश बाश के हंगामे नौ बहार आमद। नवी बहार लैके आए गुरु नानक साहब जी। कहंदे केड़ी बहार? बहार आमद व यार आमद व करार आमद। कौन कहता कि गुरु खत्म हो गया? गुरु नूं कोई खत्म नहीं कर सकता। गुरु हर एक सिख दे अंदर इको मिक वरत रहा है। ये सिर्फ बाणी विचों ते कुछ इतिहास विचों। आओ हुण गुरु अर्जुन साहब जी दे दीदार करिए। पर जोत गुरु नानक साहब। अच्छा, एक राजा सवेरे लाल कपड़े पाए, शामी पाले नीले कपड़े, अगले दिन फिर पीले कपड़े पा के बह जाए, फिर अगले दिन हरे पा ले। कोई बेवकूफ बंदा ही होएगा मेरी तरह जिहड़ा कहेगा राजा बदल गया। उन्होंने कोई सियाणा समझाए, राजा नहीं बदलिया, राजे ने पोशाक बदली है। तो असी कहिए गुरु नानक साहब होर ते गुरु गोबिंद सिंह साहब होर, ये बेवकूफ़ी होएगी। राजा तो वो है, बस पोशाक बदली है, बस पोशाक बदली है। यही पोशाक सब तो पहला जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे विच वरती ये जोत। ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। देखो हुण भट्ट क्यों गुरु की उस्तत करते हैं। भट्ट गुरु अमरदास जी के वेले इतिहास कहता है कि सतगुरु जी की शरण विच आए। असीं कहते गुरु अर्जुन साहब जी के वेले हाँ उन्होंने बाणी उचारी, पर गुरु अमरदास जी के वेले भट्टां की आप गवाई है कि वो आ चुके ने गुरु दर ते। गोविंदवाल साहब की धरती ते वो आए ने। उन्होंने अपने अखीं सतगुरु गुरु रामदास जी का ज्योति जोत समावना भी वेख्या। सब कुछ उन्होंने वेख्या। उन्होंने लिखतां विच गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च सारा जिक्र है। रेहो संत हों टोल साध बोह तेरे डिठे। क्योंकि सानू गुरुआं की परिभाषा नहीं सी पता सी, असी भी धक्के खांदे रहे। सन्यासी तपस्वी है मुखों ए पंडित मिठे। कदी सन्यासियों कोल गए, कदी असी पंडितां कोल, कदी जोगियां कोल। कहंदे मूँह तो ते गल्लां ज्ञान की बड़ी करते सी, पर अंदर सच नहीं सी। उन्हां दे अंदर रब नहीं सी वरतदा। उन्हां दे अंदर हजे भी डोलदा सी। रहो संत हों टोल साध बो तेरे डिठे। सन्यासी तपस्वियां मुखो ए पंडित मिठे। फिर बरस एक हों फिरों एक एक साल असी धक्के खांदे रहे। साल उहदे कोल लाया, साल उहदे कोल लाया, जोगियां कोल, जतियां कोल, जंगमां कोल, सन्यासियां कोल, सारियां कोल असी धक्के खा के आए। बरस एक हों फिरियों किने ना परचो लायो। किसी ने दिल की गल नहीं बुझी तो ना किसी के अंदर रब दे दीदार होए। बरस एक हों फिरियों किने ना परचो लायो। कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। रहत दे दो अर्थ ने। एक रहत का अर्थ है हिरदा, एक रहत का अर्थ है मर्यादा। कि मूँह तो कुछ बोलते हैं तो अंदर कुछ, कि जीवन कुछ हो रहा है। कहते ये सब झूठे निकले। क्योंकि ये भी गुरु अर्जुन साहब कहते हैं रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत। कहते मूँह तो ही बस बोलते हैं। रहो संत हों टोल साध वो तेरे डिठे। सन्यासी तपस्वी है मुखों ए पंडित मिठे। बरस एक हों फिरों किने ना परचो लायो। कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजा लगा। हे गुरु अमरदास गुरु नानक साहब तुहाडे दर ते आके पता लग्या असल नाम की परिभाषा की होंदी है। नाम वरतदा किनू कहिंदे है, रब दा वरतना किनू कहिंदे है। जे धरती ते किथे रब वरत रहा तो गुरु नानक साहब के घर। उन्होंने कहा ये कोई मैं नहीं कह रहा जां कोई वध वधा चढ़ा के गल नहीं, बिल्कुल बाणी दे लफ्ज। भट्ट कौन सन पता है? ये ब्राह्मण ने उच्ची जात दे।
भट्ट भट्टां नूं ब्राह्मण कहा गया जिहड़े ये खास करके सरस्वती नदी के कंढे जिहड़े रहिंदे सन पहलां, ये हरियाणे विचों पहलां लंघ के जांदी सी, उहदे कंढे वसण वाले ये सारे पासे ये वईयां लिखते सन। अज भी तुसी हरिद्वार जाओ, भट्टां दी वईयां पईयां ने, बजुर्गों का सारा लिखते हैं। जिहड़ा उत्थे आउंदा है, जिहड़ा आके लांबू लाउण आउंदा ते फिर उहदा सारा कुर्सीनामा बनाउंदे ने। भट्टां दा काम हुंदा कुर्सीनामा तैयार करना। वो जब कुर्सीनामा तैयार करते सी ते उन्हां दे मन च भी इच्छा जागी कि असी भी रब की बंदगी करके पार ब्रह्म परमेश्वर नूं प्राप्त होईए। लभण तुरे पर उन्होंने प्राप्ति नहीं हुई। बरस एक हों फिरों किने ना परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिनके गुण हों क्या कहूँ। जिहड़े सच्चे नाम तो टुटे हुए ने, मैं उन्होंने गुण, भट्ट जी कहते अज तो बाद उन्होंने वास्ते कलम नहीं चलेगी। हुण गुरु अमरदास गुरु नानक साहब के दर ते आ गया। गुरदय मिलायो भिखिया, जिव तू रखै तिव रहो। हुण पता लग गया समर्थ गुरु कौन होंदा है। हुण जिवें तुसीं रखना है, जिन्हों गुरु अर्जुन साहब कहते अब हम चली, जपो अब हम चली ठाकुर पहहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें भावें मार के रख लै। जिन्हों गुरु नानक साहब कहते केतियां दुख भूख सद मार, भावें दुख दे भुख दे ते सदा मार दे। सिख बन के मैं यही कहांगा गुरु ए भेदात तेरी दातार, क्योंकि सुखां च मैनू तेरा चेता नहीं आया। तू माड़े जे मैनू दुख दिते तो फिर मैं तेरे कोल भजिया आया। शुक्र करदा कि तू दुख दिते कि तेरी याद मेरे अंदर आई। तेरे कोल मैं आउण दे समर्थ होया। सुखां च ते मैं गाफल गया सी ते तू दुख दिते, तो इस करके मैं शुक्र मनाउंदा। दुख दारू सुख ते रोग सन मेरे लिए, यही दुख मेरे लिए दवा बन गए। क्योंकि सतगुर कौन है? सतगुर मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा। तो फिर उन्हें ही भट्टां ने कहा कि गुरु नानक धन गुरु नानक साहब आप ही ने, आप ही अंगद का रूप ने, पार ब्रह्म परमेश्वर। अमर भी आप ने, गुरु रामदास भी आप ने। और यही क्या कि सुकमन का है श्री गुरु मोयो। बाणी का जिक्र है, कौन कहता गुरु मर सकता है? सुकमन का है श्री गुरु मोयो। गुरु कदी खत्म नहीं हो सकता। जिहड़े कहण वाले ने कि गुरु मर गया, वो तो इत्थे आके मर खप जाएंगे, पर गुरु सदा ही रहेगा। सतगुर मेरा सदा सदा जपो जी। सतगुर मेरा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब में, वो तो सदा ही इत्थे है। सुकमन का है श्री गुरु मोयो। ते दस दिता गुरु कित्थे वसदा है। कहते गोविंदवाल की धरती गुरु अमरदास जी ने बनाई, तो कला गोविंदवाल ब्यासां दे कंढे नहीं। जिहड़ा हिरदे विच गुरु अमरदास नूं चेते करेगा, उहदे हिरदे विच भी गोविंदवाल बनाउण वाला गुरु अमरदास है। एड्डी वड्डी बख्शिश भट्टां ने कही। बड़ा समर्थ ये बचन है भट्टां दी। जे गुरु बारे शंका है ना, फिर भट्टां दी बाणी पढ़ लो। पत्थर मन भी बिल्कुल पिघल के समझ आ जाएगी गुरु होंदा कौन है। हाँ, मैं सारी खत्म करने वाले उसे जिक्र किया। सतगुरु गुरु अमरदास गुरु रामदास जी की शोभा दे विच बचन। फिर आवांगे गुरु अर्जुन साहब को। समझना जरूरी है कि गुरु कौन है। गुरु जोत है, जिन्हों सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ। ज्यों कल सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोवा। जिथै बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। सतगुरु ऐसी बख्शिश है। गुरु मुख देख, गुरु दे दीदार कीते ना, गुरु सुख पायो। गुरु कहते बड़ा वड्डा, जिदा कोई अंत नहीं। आसमान तो लैके जमीन तक भी छोटा पै जाए, इस दिशा तो लैके उस दिशा तक भी छोटा पै जाए। गुरु एडा समर्थ है, तो गुरु के दर्शन इन्ने आनंदमयी है। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। हुती जो प्यास पीयूष पिबन की, बांछत सिद्ध को बिद मिलायो। जिदे अंदर रब की प्राप्ति की प्यास है ना, वो गुरु कोल आए। एवें ऐ नहीं लल्ले भब्बे बहुत कर ले कि गुरु ये भी दे दे, ये भी दे दे। बहुत कुछ मंग लिया दुनिया का, आओ किथे गुरु तो ये मंगीए कि गुरु रब बना दे। भट्ट कहते सीधी गल मंगो कि गुरु रब वर्गा कर दे। गुरु रब वर्गा भी कर सकता है। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। हुती जो प्यास पीयूष पिवन की, जे सच्चे अमृत नूं पीण दी प्यास है
बांछत सिद्ध को विद मिलायो गयो, ये जिक्र किया बांछत सिद्ध को विद मिलायो। कहते फिर पूरन भौ मन ठौर बसो रस बासन से जो दहंग दिस धायो। जिहड़ा मन 10 दिशावां विच भजदा पिया एक वारी गुरु समरथ कोल आके अरदास करो, भजदे हुए मन नूं टिकाउण वाला गुरु है। गयो दुख दूर, क्योंकि ये जिक्र किया कि दुख दूर करने वाला गुरु है। पूरन भौ मन ठौर बसो रस बासन सो जियो दहंग दिस धायो। गुरु कित्थे वसदा है? गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सन। कहते गोबिंदवाल की धरती गोबिंदपुरी बैकुंठ बनाता। कहते कल्ले धरती ते नहीं, जेड़ी जेड़ी हिरदे रूपी धरती ते गुरु का सिख चेते करेगा, गुरु इन्ना समर्थ है उहदे हिरदे दे अंदर भी गोबिंदवाल बना देगा, उहदा घर बना देगा रब दा। जिन्हों गुरु रामदास जी कहते ना कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा, ये सच्चे दी कोठड़ी आख्या। इनू क्या गोविंदवाल गोबिंदपुरी सम जल्यंग तीर विभास बनायो। कल्ले ब्यासां दे कंडे ते गोविंदवाल नहीं बनाया गुरु साहब ने। ते गयो दुख दूर बरखन को, बरसां दे करोड़ा जन्मां दे दुख दूर हो जाणगे। सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। किड्डी वड्डी बख्शिश है। गुरु कौन है? पृथ्वी नानक चंद। वो दुनिया दे लोगों, गुरु कोई सूरज की तरह तपिया नहीं होया, गुरु ते चंद्रमा की तरह ठंडा है। चंद का मतलब ठंडा, सड़े बले भी इत्थे करोना आ जाण उन्होंने भी ठंडा करने वाला गुरु है। ये गुरु है। पृथ्वी नानक चंद जगत भयो आनंद, तारण मनुख जन कियो प्रगास। कहते दुनिया नूं तारण वास्ते गुरु नानक साहब आए है। कोई उस्ताद चेले की परंपरा ये सब खत्म करो, गुरु ते गलवकड़ी ला के रब वर्गा बनाउण वास्ते आया इत्थे। आप ओदा रूप करेगा। पृथ्वी नानक चंद जगत भयो आनंद, तारण मनुख जन कियो प्रगास। गुर अंगद भयो निधान, अकत कथा ज्ञान। पंच भूत वस की ने जमत ना त्रास। गुरु पंजा विकारां नूं एक खिंच वस करन दी समर्था रखदा है। गुरु ऐसी ताकत दे देंदा है जिहड़ा पंजा विकारां नूं वस कर लेगा। गुर अमर गुरु सिरी सथ। गुरु अमरदास फिर गुरु नानक साहब दा ही रूप, बस राजा वही है, जामा बदली जा रहे हैं। गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत, अगन देखत गत चरण कवल जास। गुरु अमरदास के दीदार कीतियां चरण दे बाणी दे, चरण का मतलब बाणी, बाणी विचों गुरु अमरदास के दीदार कर लो, सारे पाप दूर हो जाएंगे। सब विद मान्यो मन तभी भयो प्रसन्न, राज जोग तखत दियन गुरु रामदास। आ बख्शिश है, वही गुरु रामदास जी दे विच वरतिया। तो गुरु कोल आउण लगिया ना, दो मर्यादावां सिख लो। जब गुरु कोल आइए तो ये बचन पढ़ते आइए, चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो। मेरे गुरु समर्थ मेरे सिर ते हाथ रख, कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। मेरा दुख खत्म कर। तो गुरु कोलों वापस जान लग्या, विदायगी लैन लग्या, क्योंकि गुरु आप ही सददा है तो आप ही भेजदा है। तो विदायगी लैन लग्या क्या करो कि वाट वजन टमक भेरियां मल लथे लैंदे फेरियां, ने ते पंज जुआन मैं गुर थापी दिती कंड जियो। कि सतगुरु जी आउण लग्या तुसी सिर ते हथ रखो, तो इत्थों भेजण लग्या मेरे थापड़ा दिओ कंड ते। कि वाह गुरु के सिखा, तू पंजां नूं विकारां नूं वस कर, तू आशीर्वाद दे समर्थ गुरु, मैनू गुर थापी दिती कंड जियो। ये है गुरु, गुरु की समर्था। इनू ही क्या गुरु कौन है? गुरु देखो फिर होर दीदार करिए गुरु दे। समर्थ गुरु सिर हाथ धारियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। नाम देने वाला गुरु है, कोई कच घड़च नाम दे ही नहीं सकता, गल खत्म। सच्चा गुरु ही नाम दे सकता है। समर्थ गुरु वो जिहड़ा जोत रूप है, वाहिगुरु का रूप है। समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो, निस्बासुर एक समान ध्यान। गुरु ने पहला इन्नी इबादत बंदगी की ना, इन्नी इबादत बंदगी की कि धरती नूं ठार दिता अपनी बंदगी नाल। रात दिन निस्बासुर एक समान ध्यान। तो फिर कहते गुरु का नाम लिया, पंज विकार ते भजदे ने। गुरु गुरु जपो, जम भी नेड़े नहीं आ सकते, जम भी वाल विंगा नहीं कर सकते।
निस बासर एक समान ध्यान, सुनाम सुनै सुत भान डरियो। सुत भान किनू क्या है? भान क्या? सूरज। भान सूरज का पुत्र कौन है? जमदूत। गुरु का नाम सुनिया तो जम भी लागे नहीं आता। एडा एडा समर्थ गुरु का नाम है, सतगुर का। निस बासर एक समान ध्यान, सुनाम सुनै सुत भान डरियो। फिर पनदास सुवास जगत गुरु की। सारी आसां जद खत्म हो जान ना, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे। लागू होए दुश्मना साग पे भज खले। सबो भजै आसरा चुकै, सब असरा उचीत आवै। बस चित आवै उस पार ब्रह्म। लगै ना साहिब निताणिया का ताण, जिदा कोई नहीं उदा गुरु है, समर्थ है। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी की आमद इस धरती ते दुनिया नूं तारण लई भट्ट जी लिखते हैं, अंत ना पावत देव सबै मुन। कोई कहे मैं गुरु अर्जुन साहब का अंत पा ला, इस जोत का अंत कोई नहीं पा सकता। सारे देवते इकट्ठे कर लो, सारे मुनि इकट्ठे हो जान, जे गुरु का अंत पा लैन तां भी नहीं पा सकते। अंत ना पावत देव सबै मुन, इंद्र महाशिव जोग करी। कोई कहे मैं इंद्र देवते की तरह शिव जी की तरह जग करके भी रब का गुरु का अंत पा ला, नहीं पा सकता। अंत ना पावत देव सबै मुन, इंद्र महाशिव जोग करी। फुन वेद बिरंच विचार रहे हो। कोई कहे मैं वेदां नूं पढ़ पढ़ के गुरु का अंत पाला, विचार कर करके अंत पाला। फुन बार 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 बार, एक बारी नहीं करोड़ों बारी पढ़ लै तू। फुन वेद बिरंच विचार रहे हो, हर जाप ना छाड़ियो एक करी। एक श्वास भी कोई होर कारज ना कर, तू कहे मैं गुरु का अंत पाला, नहीं पा सकता। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर रहाई, कहन ना जाई तेरी। कोई पा सकता है? हाँ पा लेगा तो तिल जिड्डी पा सकता, इस तो वध नहीं पा सकता। एडी प्राप्त करें होर की है। अंत ना पावत देव सबै मुन, इंद्र महाशिव जोग करी। फुन वेद बिरंच विचार रहे हो, हर जाप ना छाड़ियो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है। हाँ प्रभु सच्चे की कृपा होएगी तो तां सच्चे गुरु को लाओगे। जे प्रभु की कृपा नहीं हुई, फिर सच्चे गुरु के कोल कोई आ ही नहीं सकता। फिर तो धक्के खाएगा, कदी इधर कदी उधर। ये तो प्रभु की कृपा नाल गुरु के दीदार होंदे है। फिर गुरु जे बाँह फड़ ले तो सच्चे प्रभु नूं मिला देंदा है। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है। तो गुरु अर्जुन साहब आए क्यों? संगत सृष्ट निहाल करी। कलयुग जहाज अर्जुन गुरु, सगल सृष्ट लग बहुत तरो। कोई कहता है कि इस बेड़े ते 1000 बंदे 5000 बंदे 10,000 बंदे सवार हो सकते हैं। गुरु अर्जन ऐसा बेड़ा है, सारी सृष्टि सवार हो जाए, गुरु अर्जुन साहब सब नूं भव सागर तो पारण दे समर्थ है। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी। सारे जपो रामदास गुरु जग तारण को, रामदास गुरु गुर जोत अर्जुन माहे तरी, गुर जोत। ये तो सृष्टि नूं तारण वास्ते, ये तो सृष्टि नूं इस भवसागर दुखों सुखों तो बचाने लई गुरु अर्जुन साहब फिर किड्डे वड्डे कारज किए गुरु अर्जुन साहब ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब पोथी साहब की संपादना की, जिहड़ी बाणी गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास तक पहुँची सी। भगतां दी बाणी 15 भगतां दी बाणी गुरु अर्जुन साहब जी ने तरतीब दे के पाई। 11 भट्टां नूं थां दित्ती कि कला गुरु जोत। ये भट्टां ने समझाया कि गुरु शरीर नहीं, कला गुरु जोत है। उन्होंने कौन खत्म कर देगा? ये तो आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। ये तो जोत है। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब ने किड्डे वड्डे कारज किए। दरबार साहब दी डिठे सभे थाम, नहीं तुद जे आ बद्धो पुरख विधाते तां तू। सतगुरु जी ने सिख नूं कि होर पुजारीवाद नूं, क्योंकि वो कहंदा जी सारे आके कहंदे जी तुसीं दरबार साहब बनाया, पुरोहित दा थाल कित्थे है? महाराज कहंदे मेरी संगत ही पुरोहित है। हमरे पुरोहित भाई बनो, सगल श्रेष्ठ सच कर मनो। तो गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया किसी बेदी नूं, किसी भल्ले नूं, किसी सोढ़ी नूं थां नहीं दित्ती। उत्थे बहुत खड़े सन दरबार साहब, थां दित्ती सेवक नूं जिन्हें सेवा कमाई।
कि सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी कहते बाबा बूढ़ा खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुने सब पंथ अदब सहत तब ग्रंथ को खोला लेहे आवाज बूढ़ा मुख बोला सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया। हर काम करावन कि जद तुसी पोथी साहब नूं खोल के पढ़ लोगे फिर याद रखियो तुसी संत जन हो गए तो तुहाडे कम्मां दे विच वो आप खलो गया कि खलोंदा नहीं है। गुरु अर्जुन साहब सच्चा पातशाह चाहे कच्चियां इट्टां नूं भी कच्चे आवे दे विच पक्कियां होईयां कच्चियां इट्टां नूं भी पक्कियां दे भाव विकवा सकदा है। जे सतगुर चाहे तो डुबदे बेड़ियां नूं भी मोढा ला के किनारे ला सकदा है। अपने सेवक की जेड़ा सेवक बन के आया उहदी रखण वाला गुरु है। किड्डा वड्डा है गुरु। ये सारा शब्द पढ़ो तो गुरु की समर्था पता लग जाएगी कौन है। असीं कहने गुरु गुरुद्वारे विच गुरु साहब को आया ना गुरु घर आके सिमरन बंदगी इबादत करनी मर्यादा सीख लईए फिर जिथे मर्जी गुरु का सिख जाए भावें अपने काम काज करे बिजनेस करे कारोबार करे खेती बाड़ी करे दुकान करे जिथे गुरु नूं चेते करेगा गुरु उत्थे ही आके उहदे अंग संग हो जाएगा सिख दे। अपने सेवक की आपे राखै आपे नाम जपावै जह जह काज किरत सेवक की। दो गल्लां ने एक काज ते एक किरत। जेड़ा तू काम कर रहा गुरु नूं चेते कर। जेड़ा सिख अपने कम्मां 'च गुरु नूं चेते रखदा फिर गुरु फिर उन्हों निर्लेप कर दिंदा उन्हों दुखां सुखां तो बचा लैंदा उन्हों घाटियां तो बचा लैंदा। अपने सेवक की आपे राखै आपे नाम जपावै जह जह काज किरत सेवक की। पढ़ो जी जह जह काज किरत सेवक की जह जह काज तहाँ तहाँ उठतावै तहाँ 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 उठतावै तहाँ जो जो कह ठाकुर पह सेवक जो जो कह तत्काल ओहियावै तत्काल होया। ये है गुरु के सिख ते गुरु दा संबंध कि कल्ला समरथ गुरु नहीं रहा। गुरु ने सेवक नूं सिख नूं इन्ना समरथ करता जो गुरु बोलदा वो तो सत होंदा है जो हुण सिख बोलेगा वो भी सत होएगा। ये है समरथ गुरु की कहानी। जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होया। वे सेवक ने कहा हुणे हुणे सच होएगा क्योंकि जे सेवक बन गया। सेवक कौन है? सेवक सिख पूजन सब आए सब गावें हर हर उत्तम बाणी गाव्या सुनिया तिनका सब थाएं पाए। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। सिख कौन है? फिर सिख बन के गुरु को लाओ तो सिख बन के वापस नहीं जाओगे। सिख बन के आओगे तो गुरु गुरसिख बन के वापस भेजेगा। बड़ा फर्क है। सिख बन के आए हैं सीखण वास्ते पर वापस कल्ले सिख बन के नहीं जावांगे। गुरु गुरसिख बना के भेजेगा। गुर सतगुर का जो इत्थे गल्ला लफ्ज़ सिख है ध्यान नाल देखियो पर अगे गुरसिख कर देंगे गुरु रामदास। शुरुआत सिख तो है हुक्म मन के। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सु भल के उठ हर नाम ध्यावै उदम करे पलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर नहावै। उपदेश गुरु दिता होया उपदेश हर हर जप जापै सब किल विख पाप दुख लै जावे। गुरु का नाम ध्याएगा पाप धुलने शुरू हो जाएंगे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। इउं कर लै फिर कल्ला सिख नहीं रहेगा। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुरसिख। शुरुआत सिख तो हुई पर हुण सिख नहीं हुण तू गुरसिख हो गया। क्यों? हुण तू कल्ला नहीं। हुण जिथे जाए बही है भला कही है। हुण गुरु मेरा संग हुण तू कल्ला नहीं है हुण गुरु नाल है। हुण गुरसिख हो गया। गुरु अर्जुन साहब जी तत्ती तवी ते बह गए ते बह के कहंदे तेरा किया हर नाम पदार्थ नानक मांगै। गुरु मेरा संग ते गुरु गुरु नूं क्यों कह रहा है? क्योंकि गुरु जोत नूं क्या है वो जोत सदा ही नाल है वो ताकत सदा ही नाल है। सिमर सिमर ते सदा संभाले। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 1621 इस धरती ती आमद है अमृतसर की धरती ते। देखो
तीन जामियां दे विच एक गल बिल्कुल इक्को जी है। गुरु के महल अमृतसर गुरु तेग बहादुर साहब की आमद है। गुरु के महल नूं वसाया गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जुन साहब भी उत्थे, धन गुरु हरगोबिंद साहब भी उत्थे ते गुरु तेग बहादुर साहब भी उत्थे। चार गुरु साहबाना ने जिथे टिकाणा रखिया वो गुरु का महल है। तो दरबार साहब हरमंदर साहब अमृतसर जाते हो जरूर गुरु के महल दीदार करके आया करो। उत्थे गुरु बाजार तो रस्ता जाता है अकाल तख्त साहब तो 58-60 साल गुरु जोत उत्थे रही है। 58 साल गुरु के महल। 1621 गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश। 9 साल अमृतसर रहिंदे है, सारी विद्या सब कुछ सीखते हैं, पर कभी गुरु हरगोबिंद साहब के दर से बैठते जिस वेले 9 साल की उम्र तक गुरु साहब उत्थे रहे ने 30 तक 1630 तक, पर कभी अखां उच्चियां करके नहीं देखियां गुरु तेग बहादुर साहब ने। पूछा क्यों? कहते जब गुरु के सन्मुख आईए तो पता है साढ़े अवगुणों नूं गुरु जानदा है, तो जब ये पता होए कि साढ़े अवगुणों नूं गुरु जानदा उहदे अगे अखां किवें उच्चियां हो जाण। वो सारे अवगुण जानने वाला है। जे घर विच सके भरा दी, क्योंकि पहलां भी 4 भरा ने, बाबा गुरदित्ता, बाबा सूरजमल है, बाबा अणी राय, बाबा अटल, एक भैन वीरो भी है, पर गुरु तेग बहादुर साहब वखरे ने। वो अनंतमई अवस्था के मालक ने। घर च विआह ढुकदा है तो माँ तैयार करती है माता नानकी, तो बाहर भिखारी के बच्चे नूं अपनी पोशाक, सोने का कैंठा, कड़ा सब कुछ दे आउंदे। तो गुरु हरगोबिंद साहब कहते इन्हां नूं कुछ नहीं कहना। क्यों? अज किसी दे तन का नंगेज देख के अपनी लिबास दे आए ने, कल नूं किसी का विश्वास डोलदा वेख के अपना तन रूपी लिबास भी दे आउणगे। ये गुरदेव है, ये गुरु की बख्शिश है। क्योंकि तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। कौन कहता गुरु बाद च तैयार होंदा है? गुरु तो जन्म तो तैयार, प्रकाश तो तैयार। भावें गुरु अर्जुन साहब ते भावें गुरु तेग बहादुर, भावें गुरु नानक साहब ते भावें नानक गुरु गोबिंद सिंह, जोत तो ही है। 1634 करतारपुर की जंग विच तेग दे जौहर दिखाए। जब पेंदे खां काले खां दोनों चढ़ के आए गुरु हरगोबिंद साहब। तलवार सी क्या जानिए क्या थी, आफत थी बला थी, खूंखार थी खूंबार थी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं पिता गुरु हरगोबिंद साहब कीरतपुर साहब की धरती तो भेज देंदे, जाओ बकाले जाओ। क्यों? इत्थे घर दे कलेश बहुत ने, भरावां दे आपसी, ते जिन्हां ने वड्डे निशाने लैके तुरना हुंदा है, वो फिर इन्हां तो निर्लेप रहिंदा। फिर इन्हां तो रोकण दी, बचाउण दी, जिन्ना बचाया जा सके। असीं कहंदे हां गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दरबार साहब क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए अमृतसर क्योंकि पिता जी नूं दरवाजे नहीं खोले गए। जब गुरु तेग बहादुर साहब गए सी ताले लाते सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब का जिस वेले विआह सी ना, तो उत्थे परिवार वालियां ने कहा सी लाहौर तो हाँ, असीं लाहौर आओ, उत्थों डोली तोरांगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं पता सी जे लाहौर जाना फिर अमृतसर दे होके जाना पेगा। जे निशाने वड्डे ने फिर घरां दे कलेशां तो उच्चे उठना पेगा। ये वितकरे ने ना धीरमलियां दे विच, इन्हां मसंदां दे विच। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आनंदपुर साहब के लागे गुरु का लाहौर बनाता। आओ तुहाडे लई इत्थे गुरु का लाहौर बनाया है। इत्थों ही दुनिया इनू ही कहेगी गुरु का लाहौर। ये लाहौर है आनंदपुर साहब की धरती तो। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी बकाले की धरती 1-2 साल नहीं 30 साल बड़ियां शहादतां दे पिछे वड्डी इबादत भी चाहिए। बहुत वड्डी इबादत है। प्रगट हो गए ने मक्खण शाह लुभाणे ने किया प्रगट। जद 1664 के विच धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने कि बाबा बसै ग्राम बकाले, झूठे भी बड़े बैठे ने, पर मक्खण शाह समझ गया है कि सच्चा गुरु भिखारी नहीं हो सकता। अज भी गुरु की परिभाषा मक्खण शाह की सुरत नालों असीं कर लीए कि असीं कहंदे हां कच्च घड़च नूं ये भी गुरु, ये भी गुरु। गुरु कदी भिखारी नहीं हो सकता। गुरु तो दाता है, तो अपने आप को गुरु कहने वाले कितने भिखारियां दे असीं थोड़ी जा रहे हैं। देखिए अपने आप को परचोल करिए। उन्हें परीक्षा ली 2-2 सोने दियां मोहरां रख के ते अरदास की, जे सच्चा होएगा तो आप ही कह देगा कि अरदास तो 500 मोहरां दी कीती सी ते हुण बाकी कित्थे ने। उही होया। प्रगट किया गुरलादो रे। धीरमल ने गोली भी चलाई शी मसन तो, पर गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा भले धीरमल भरे भरे धीरमल, धीर कि तेरा नाम धीरमल है,
पर रब तैनू सबर भी बख्शे, सबर भी बख्शे, धीरज भी बख्शे। अमृतसर की धरती ते गए, मसंदा ने बूए नहीं खोले। गुरु साहब वल्ले पिंड टिके, उत्थे असीसां दित्तियां माइयां, रब रजाइयां, गुरभगती लाइयां। उत्थे ही कहा फिर सतगुरु जी ने कि हुण अगे मालवे की धरती ते रटन कीता। असीं कहंदे हां देखो किन्ने क मालवे की धरती ते खूह लाए सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने, खारे पानी तो मिठे पानी कीते, किन्नियां बख्शिशां कीतियां। जिथे लोकी दलिद्र ते सन, बंजर जमीन सी मालवे की, अज उत्थे फसलां ही फसलां ने। ये गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा है। डूंगे खूह पटवाए, दलिद्र दूर कीते। जिस पिंड च गए, इस पिंड च रोग सी, लोकी कहंदे इत्थे बरनाले दे लागे पिंड है जी, इत्थे गोला गल विच हो जांदा फोड़ा ते बंदा साह घुट के मर जांदा है। महाराज ने कहा छप्पड़ इस च इशनान करो, तो पिंड का चौधरी कहंदा ये तो गंदा छप्पड़ है, मुसलमान इहदे विच चमड़ा धोंदे है। महाराज कहंदे गुरु के बचन कोई शरीर दे नहीं होंदे, गुरु के बचन अकाल पुरख दे होंदे है। किसी ने इशनान नहीं किया, गुरु साहब ने जपजी साहब का पाठ किया, चोला उतारिया, आप उस छप्पड़ च इशनान किया, फिर सारे पिंड ने किया, वो रोग जड़ों ही खत्म करता गुरु तेग बहादुर साहब ने। एवें थोड़ी गुरु तेग बहादुर साहब बाबत गुरु गोबिंद सिंह कहते गुरु तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई सत। अज असी कहने नवा शहर पंजाब का, ये नवा शहर कित्थों पिया? गुरु साहब उत्थे गए तो पिंड के लोग कहते जी इनू नीवा शहर कहते हैं। महाराज कहते अज तो बाद इनू नीवा नहीं, इनू नवा शहर कहा जाएगा। अज तक देख लो चंडीगढ़ की जिन्नी जमीन की कीमत है उन्नी नवे शहर की कीमत है। सारे NRI बख्शिशां गुरु दियां, बड़ी कृपा। केड़ी केड़ी इतिहासक असी बनगी देखिए। गुरु साहब फिर पूरब की यात्रा करते हैं, पूरब देश उत्तर प्रदेश तो गुरु साहब पटना, पटने तो फिर सतगुरु जी ढाका, सासाराम, फिर जौनपुर, फिर अगे ढाका। तो कभी ये देखा कि गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी दे विच ज़्यादा अजामल दे, वेशवा दे, गणका दे, पंचाली दे, द्रौपदी दे उदाहरण क्यों ने? वो इसलिए उदाहरण ने क्योंकि गुरु साहब पूरब वल तुरे ने ज़्यादा, तो वो लोग जिहड़े डरे हुए सन धाड़वियां तो, उन्हां लोकां नूं उसी भाषा ते उसी उदाहरण दे विच सतगुरु जी ने उपदेश दे के कहा कि हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदरियो, गणका हू गत पाई, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्रकाश 1666 पर प्रकाश होंदे वेले गुरु साहब ढाके सन। 5 साल बाद आए ने, 45 साल की उम्र से गुरु तेग बहादुर साहब की जब घर में बालक का जन्म होया, तो 52 साल की उम्र से जब गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु गोबिंद सिंह साहब के दीदार भाव मिले ने, गुरु साहब ने दीदार किए ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरु पिता जी दे। 9 साल फिर 1665 तो 66 तो लैके 1675 तक 9 साल बनते हैं तकरीबन। तो 9 सालों के सिर्फ 2.5 साल गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता के नाल समा बतीत किया, सिर्फ 2.5 साल। गुरु साहब ने इन्नी बस, कोई गुरु शरीरिक जीवन नहीं जीवन आते, गुरु दुनिया नूं तारण वास्ते आउंदे ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब को कश्मीरी पंडित आए, महाराज कहते जाओ कह दो जे गुरु तेग बहादुर साहब इस्लाम कबूल कर लेगा तो फिर असी भी, जाओ बच्चियों घर जाओ, सिर दे के 7 बचावांगा मैं, इस बुझरे भारत देश के दीवे अंदर तेल अपने लहू दा पावांगा मैं, पाया तेल लहू दा इस देश दीयां जड़ां विच, ताइयों भारत देश का बाग फल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरां दे दीवियां अंदर तेल गुरु तेग बहादुर साहब के लहू का बल रहा है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं गुरता गद्दी बख्श के दिल्ली वाल कूच करते हैं। आगरे तो गिरफ्तारी होंदी जिहड़ी रिवायतां सिख रिवायतां कहंदी है, तो दिल्ली दे विच फिर जिथे खूह है सीसगंज साहब थले, उत्थे कोतवाली सी, 3 सिखां नूं शहीद किया गया। तो पूछा गया हुण तुहाडी शहादत है, जां करामात दिखाओ जां कलमा पढ़ो, फिर कतल लई तैयार हो। महाराज कहते ना करामात ते ना कुरान दियां कलमा, पहला मरण कबूल। उथे फिर तलवार तिखी करता है जल्लाद, तो महाराज कहते मैं भी तेग हाँ,
तू मैनू तलवार नाल की डराउंदा? मेरा नाम ही तेग बहादुर है। मैं भी तेगां कढ लै, तेग तू भी परख लै, एक नहीं लखां तेगां, बस एक मिनट दा समा होर। मैनू लकबा तेग बहादरी दा मेरे सामे नहीं सकदियां हो तेगां। ਉਹ मैं ते जमदियां तेगां दी छां माणी गुरु हरगोबिंद साहब दियां। जदों देखी अपने पिता दियां दो तेगां मीरी ते पीरी, ਉਹ मेरे पिता दी अणक बहादरी ते परखदा रहा तेरा प्यो तेगां। जहांगीर ते गुरु हरगोबिंद साहब दियां 4 जंगां गुरु साहब जिते। मेरे पिता दी अणक बहादरी ते परखदा रहा तेरा प्यो तेगां। ਉਹ देखी आउंदे जहान अंदर मेरे पुत्र ने वाउणी ਉਹ तेगां, ਉਹਦੀ तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू लखां लैणगियां तेरियां खो तेगां। ये तेग बहादुर दा अंत नहीं है, ये ऐसी तेग दी शुरुआत है कि जिहड़ी तुहाड़ियां सैकड़े तलवारां खुंडियां करनगियां। ये हुण तेग खड़ी होएगी, जिन्हों क्या खल खंड बेहंडन खल दल खंडन अतमन रंडन बर बंडन भुज दंड अखंडन तेज प्रचंडन ज्योत मंडन भान प्रभंग सुख संता करणंग दुर्मत दरणंग किल बिखरणंग असरणंग जय जय जयकारंग सृष्ट उबारंग मम प्रतिपारंग जय तेगंग। ठीकर फोर दहली सिर प्रपुर किया प्यान तेग बहादुर सी क्रिया करी नो किन्हू आन। तेग बहादुर कह चलत भयो जगत को सोग है जय जय जय। गुरु अर्जुन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जी का खजाना बख्शिया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने बैराग अनुराग ते इस जीवन माया की बिरती तो निर्लेप होकर जीवन की सतगुरु जी ने अवस्था बख्शी ते समर्था भी बख्शी कि जब सारे हीले छड्डे जान खत्म हो जान फिर गुरु नूं चेते कर लियो। बल छुटकियो बंधन परे कछू ना होत उपाय कहो नानक अब ऊट हर गज ज्यों हो सहाय। फिर उहदे अगे अरदास करोगे बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी के प्रकाश दिहाड़े दी गुरु तेग बहादुर साहब के प्रकाश दिहाड़े दी आप सब नूं खुशियां। जिन्ना प्रबंधकों ने कहा सी आप संगतां दे सन्मुख सेवा करन दा जतन कीता है, पर गुरु दी जिन्नी भी बख्शिश है कोई जुबान बयान नहीं कर सकती। सूरज नूं दीवा नहीं दिखाया जा सकता। आप सब नूं इस दिहाड़े दियां मुबारकां सतगुरु जी बख्शिश करन। प्रबंधकों का और सारी संगतां का धन्यवाद है जी। मैं बहुत अति धन्यवादी हाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का करोड़ां वारी भाई साहब जी होरां दा। मेरी भुलां गलतियां मेरी झोली पायो। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां प्यार वालियां ने आप संगतां दे दर्शन कराउण दा सुभाग बख्शिया जी। गुरु साहब आप इस समर्था बख्शण। फिर दर्शन करांगे आप संगतां दे। फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।